सोचो जरा। दो दोस्त राहुल और अमित एक ही शहर में पले बड़े। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, फिर एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। आईक्यू टेस्ट दिया, नंबर लगभग बराबर। दोनों मेहनती थे, दोनों के सपने बड़े थे। लेकिन आज 10 साल बाद राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है, ठीक ठाक सैलरी पर। वो सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम को थका हारा घर आता है। ईएमआई भरनी है, घर चलाना है, टाइम ही नहीं बचता। और अमित अमित आज 1 करोड़ की कंपनी का मालिक है। वो खुद की टर्म्स पर काम करता है, कभी बीच से कभी कैफे से। उसके पास पैसा है, समय है, और सबसे बड़ी बात, फ्रीडम है। अब सवाल उठता है, क्या फर्क था दोनों में? आईक्यू सेम, पढ़ाई सेम, शुरुआत भी एक जैसी थी। फर्क सिर्फ एक चीज में था, सोचने का तरीका। राहुल ने सोचा, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, बस इतना काफी है। अमित ने सोचा, मुझे बड़ा करना है, खुद का सपना जीना है। यही सोच का फर्क बना दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर। और दोस्त, यही चीज हमें सिखाती है नेपोलियन हिल की लेजेंडरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसका सीधा मतलब है सोच को अमीर बनाओ और जिंदगी खुद ब खुद अमीर बन जाएगी। बुक का बैकग्राउंड गहराई से समझें। अब बात करते हैं इस किताब के पीछे की कहानी की। ये किताब 1937 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी उस वक्त थी। थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक रिसर्च बेस्ड ब्लूप्रिंट है जो सक्सेस के पीछे के मेंटल पैटर्न्स को डिकोड करती है। नेपोलियन हिल को ये आइडिया आया था एंड्रू कार्नेगी से, जो उस जमाने के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। कार्नेगी ने हिल को कहा, अगर तुम जानना चाहते हो कि लोग अमीर कैसे बनते हैं, तो जाकर खुद सबसे अमीर और कामयाब लोगों से बात करो। उन्हें ऑब्जर्व करो, उनके दिमाग की साइकोलॉजी को समझो। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू लिया। इनमें थे हेनरी फोर्ड, जिसने ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन शुरू किया, थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब बनाया और अपने आइडियाज से पूरी दुनिया रोशन कर दी, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, थियोडोर रूजवेल्ट, और ऐसे कई दिग्गज। उन सब की थिंकिंग में एक कॉमन पैटर्न था, एक खास तरह की माइंडसेट, हैबिट्स और फेथ। नेपोलियन हिल ने इन सब का निचोड़ निकाला और उसे 10 प्रिंसिपल्स में डाल दिया। यही 10 आइडियाज हैं जो किसी भी इंसान को एवरेज से उठाकर एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई या एंटरप्रेन्योर। तो अगली बार जब तुम सोचो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं या मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो बस ये याद रखो, असली रिसोर्स तुम्हारा दिमाग है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप उन 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स को समझते हैं। प्रिंसिपल 1, डिजायर। चाह इतनी तेज होनी चाहिए कि नींद उड़ जाए। जो इंसान कुछ पाने की तमन्ना रखता है वो कोशिश करता है, लेकिन जो इंसान उसे पाने की जलती हुई चाह रखता है वो कुछ भी कर गुजरता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। यानी किसी भी सफलता की पहली एंड होती है, और वो भी इतनी तेज कि इंसान को चैन से बैठने ना दे। विश और बर्निंग डिजायर में फर्क समझो। विश, काश मैं अमीर होता, मैं अमीर बनूंगा और इसके लिए मैं हर रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करूंगा, नई स्किल सीखूंगा और अगले 2 साल में 80 लाख रुपए कमाऊंगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डिजायर एक मिशन होता है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम किसी दिन कैजुअली कहते हो, यार मुझे भी एक दिन BMW चाहिए। ठीक है, अच्छी ख्वाहिश है। अब सोचो, अगर तुमने ऐसा कहा, मैं अगले 3 साल में अपनी खुद की डिज़ाइन कंपनी शुरू करना, ही % इनकम सेव करूंगा, फ्रीलांसिंग से साइड इनकम लाऊंगा, और 2000 तक मेरी गाड़ी होगी BMW 3 सीरीज ब्लैक कलर। अब ये सिर्फ सपना नहीं है, ये एक बर्निंग डिजायर है जो तुम्हें एक्शन लेने पर मजबूर करेगी। नेपोलियन हिल की 6 स्टेप फॉर्मूला फॉर डिजायर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि चाह को सिर्फ महसूस मत करो, उसे एक प्रॉपर गोल में बदलो। इसके लिए उन्होंने एक 6 स्टेप फॉर्मूला दिया है। 1, तय करो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, वेग मत रहो, एग्जैक्ट अमाउंट तय करो। 2, तय करो कि बदले में क्या दोगे। कुछ भी फ्री नहीं आता, नॉलेज, टाइम या मेहनत। तारीख तय करो, कब तक पाना है, एक डेडलाइन होनी चाहिए।
सर, एक सॉलिड प्लान बनाओ और उस पर एक्शन शुरू करो, चाहे रेडी हो या नहीं। भाई, अपने गोल को एक स्टेटमेंट में लिखो, जैसे मैं 31 दिसंबर 2026 तक 80 लाख रुपए कमाऊंगा। 6 उस स्टेटमेंट को रोज 2 बार पढ़ो, सुबह और रात, ताकि वो बात दिमाग में गहराई तक बैठ जाए। माइंड प्रोग्रामिंग की तरह काम करता है। ये स्टेप्स कोई तावीज या जादू नहीं है, लेकिन जब तुम रोज उस गोल को पढ़ते हो, विजुअलाइज करते हो, तो दिमाग धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है। तुम्हारे आइडियाज, डिसीजंस, एक्शंस उसी दिशा में जाने लगते हैं, और यही साइकोलॉजी का कमाल है। रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल। धीरूभाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का। वो बस बड़ा आदमी बनना है नहीं सोचता था, उसके पास एक जलती हुई चाह थी, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस बनाना है। और उसी चाह ने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। कंक्लूजन। अगर तुम्हारा सपना देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं होते, शायद वो सपना नहीं, बस एक विश है। डिजायर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो तुम्हें सोने न दे। इतना क्लियर बनाओ कि तुम्हारा दिमाग एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जैसा हिल कहते हैं, weak desires bring weak results, just as a small fire makes a small amount of heat. Principle 2. Faith भरोसा जो चट्टान जैसा हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, Faith is the head chemist of the mind. मतलब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे दिमाग के लिए एक केमिकल रिएक्शन की तरह है, जो डर को साहस में, शक को यकीन में और असंभव को संभव में बदल देता है। सबसे पहला और जरूरी विश्वास किस पर होना चाहिए? खुद पर। क्योंकि अगर तुम खुद पर ये नहीं करोगे, तो बाकी दुनिया को क्यों यकीन होगा? हिल साफ कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन की कहानी। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल का भगवान कहे जाने वाला खिलाड़ी। उसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। सोचो, अगर वो उस रिजेक्शन को मान लेता तो आज NBA में उसका नाम तक न होता। लेकिन माइकल जॉर्डन ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था। वो रोज अपने बैकयार्ड में घंटों प्रैक्टिस करता था। वो कहता था, I failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. जॉर्डन की सक्सेस का असली कारण था अनशेकेबल फेथ। फेथ क्या करता है? मन तुम्हारी सोच को मजबूत बनाता है। जब दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, फेथ अंदर से कहता है, मैं कर सकता हूं। फियर को खत्म करता है। डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। सपनों को एक्शन में बदलता है। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर यकीन नहीं, तो एक्शन लोगे ही नहीं। रियल लाइफ डिजी एग्जाम्पल। मान लो तुम्हारा सपना है UPSC पास करना। अगर तुम हर रोज सोचते हो, यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं, तो ये शक तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो, मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा और खुद पर पूरा भरोसा है, एक दिन मेरा नाम भी लिस्ट में होगा, तो ये विश्वास तुम्हें टफ समय में भी टिकाए रखेगा। फेथ वो फ्यूल है जो तुम्हारी चाह को लगातार चलाता है। नेपोलियन हिल का सीक्रेट टूल ऑटो सजेशन। हिल कहते हैं कि फेथ को डेवलप किया जा सकता है, और इसका तरीका है ऑटो सजेशन। मतलब रोज अपने दिमाग में पॉजिटिव बातें दोहराना। एग्जाम्पल, सुबह और रात को अपने गोल को लाउड पढ़ना। मैं 30 दिसंबर 2026 तक 80 लाख रुपए कमाऊंगा। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं हर दिन इसे पाने की दिशा में काम करूंगा। जब तुम बार बार अपने माइंड को यही बात कहते हो, तो धीरे धीरे वो शक हटने लगता है और यकीन बन जाता है। कंक्लूजन। चट्टान जैसा विश्वास। फेथ कोई जादू नहीं है। फेथ एक डिसिप्लिन है, एक आदत है। जब रिजेक्शन मिले, तब भी विश्वास रखो। जब रिजल्ट ना आए, तब भी विश्वास रखो। जब सब लोग हंसें या रोकें, तब भी विश्वास रखो, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब कोई और तुम्हें नहीं देख रहा होता, लेकिन तुम खुद को हर दिन जीते हुए देख रहे होते हो। Faith is seeing the light with your heart when all your eyes see is darkness. Principle 3. Auto suggestion अपने दिमाग को प्रोग्राम। नेपोलियन हिल कहते हैं, Auto suggestion is the medium for influencing the subconscious mind. मतलब ऑटो सजेशन एक सीधा रास्ता है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? ऑटो सजेशन का सिंपल मतलब है,
अपने दिमाग को बार बार वो बातें सुनाना जो तुम मानना और पाना चाहते हो। जैसे गाने को बार बार सुनने से लिरिक्स याद हो जाते हैं, वैसे ही कोई बात जब बार बार दोहराई जाती है तो वो दिमाग में सेट हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर तुम हर रोज बोलते हो मैं स्मार्ट हूँ, मेहनती हूँ और मैं अपना सपना पूरा करूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग उस पर यकीन करने लगता है और बॉडी उसी हिसाब से एक्शन लेने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड को कैसे काम में लिया जाए? हमारा दिमाग दो हिस्सों में बनता होता है। वन कॉन्शियस माइंड, जो अभी सोच रहा है, पढ़ रहा है, एनालाइज कर रहा है। टू सबकॉन्शियस माइंड, जो बैकग्राउंड में साइलेंटली सब स्टोर कर रहा है और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ऑटो सजेशन सीधा सबकॉन्शियस पर असर करता है। यही रीजन है कि एड्स में बार बार सेम जिंगल आता है ताकि वो दिमाग में घुस जाए। एग्जाम्पल, गोल रिप्रोग्रामिंग। मान लो तुम्हारा गोल है 1 लाख हर महीने कमाना, तो तुम्हें रोज दिन में 2 बार बोलना है, मैं हर महीने लाख कमाने के लिए रोज स्मार्ट तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने गोल के करीब हूँ। इसे सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले बोलो। हो सके तो मिरर के सामने बोलो, आंखों में आंखें डालकर। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा ओपन होता है, नींद के आसपास के समय में। ऑटो सजेशन के 3 गोल्डन रूल्स। 1. क्लियर एंड स्पेसिफिक हो, वेग मत बोलो। जैसे मुझे सक्सेस चाहिए, इंस्टेड बोलो मैं अगले 6 महीनों में 6 लाख कमाऊंगा। तो पॉजिटिव में बोलो मत बोलो मैं एक विनर हूं जो हर चैलेंज से सीखता है। 3. इमोशन के साथ बोलो, सिर्फ रटना नहीं है, फील करो उस गोल को। आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि तुमने वो गोल पा लिया है। विजुअलाइजेशन। ऑटो सजेशन अकेला पावरफुल है, लेकिन जब तुम विजुअलाइजेशन यानी कल्पना को साथ जोड़ते हो तब वो और भी ज्यादा असर करता है। एग्जाम्पल, जब तुम बोलो मैं 1 लाख महीना कमा रहा हूं, तो साथ में फील करो जैसे पैसा बैंक में आ रहा है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, फैमिली खुश है। इमोशंस, वर्ड्स, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी। हॉलीवुड के स्टार जब स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो उन्होंने खुद को एक चेक लिखा, 10 मिलियंस फॉर एक्टिंग सर्विसेज, और उसे अपने पर्स में 5 साल तक रखा। हर दिन उसे निकालते, देखते और कहते, आई डिजर्व दिस, आई विल अर्न दिस। 5 साल बाद उन्हें एक फिल्म मिली और फीस थी 10 मिलियंस। कोइंसिडेंस? शायद नहीं। यह है ऑटो सजेशन का कमाल। कंक्लूजन, तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सुनता है। अगर तुम बार बार बोलो, ऑटो सजेशन कोई ताबीज नहीं है, ये एक टूल है जिससे तुम अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल सकते हो। जैसे मोबाइल में कोई ऐप बार बार खुलता है तो वो शॉर्टकट बन जाता है, वैसे ही गोल को बार बार दोहराने से वो सबकॉन्शियस में शॉर्टकट बन जाता है और एक्शंस उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तो आज से ही शुरू करो, मैं केपेबल हूँ, वर्दी हूँ और मैं अपने गोल तक जरूर पहुंचूंगा। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। क्या फ़र्क है जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में? जनरल नॉलेज है वो नॉलेज जो सबको दी जाती है, जैसे जियोग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो नॉलेज जो तुम्हारे गोल, तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने में काम आती है। हिल कहते हैं, knowledge is only potential power. It becomes power only when it is organized into definite plans of action. मतलब, सिर्फ नॉलेज रखना कोई ताकत नहीं है, तब तक नहीं जब तक वो नॉलेज एक एक्शनेबल प्लान में न बदले। एग्जाम्पल 1, बिजनेस करना है। मान लो तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो स्कूल में पढ़ी जियोग्राफी या पीरियोडिक टेबल की नॉलेज तुम्हारी मदद नहीं करेगी। तुम्हें ज़रूरत है अकाउंटिंग समझने की, ताकि पैसा कैसे आए और जाए उसे ट्रैक कर सको। मार्केटिंग सीखने की, ताकि अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सको। सेल्स की स्किल्स, ताकि तुम दूसरों को अपने प्रोडक्ट का वैल्यू दिखा सको। नेगोशिएशन, ब्रांडिंग, ऑनलाइन टूल्स, कस्टमर साइकोलॉजी, ये सब तुम्हारा असली हथियार हैं। यही है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एग्जाम्पल 2, डॉक्टर वर्स जनरल ग्रेजुएट। एक जनरल ग्रेजुएट जो बस बीए या बीएससी करके बैठा है, उसे ठीक जॉब मिलने में मुश्किल होगी। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जैसे
कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन, तो उसकी वैल्यू आसमान छू रही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास है रेयर और काम की नॉलेज जो डिमांड में है। एग्जाम्पल 3, कोडिंग और फ्रीलांसिंग की दुनिया आज के टाइम में कोई अगर यूट्यूब से, ऑनलाइन कोर्सेज से पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग सीख ले तो वो 10,000 1 लाख महीना आराम से कमा सकता है, वो भी बिना डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये है स्पेशलाइज्ड स्किल जो मार्केट में चाहिए। की इनसाइट, नॉलेज एक्शन विल ग्रोथ। किताबें पढ़कर सक्सेसफुल नहीं बना जा सकता। तुम्हें नॉलेज चाहिए, वो भी जो तुम्हारे मिशन के लिए रेलेवेंट हो, और फिर उस नॉलेज को एक्शन में अप्लाई करना है। ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगा कहाँ से? नेपोलियन हिल कहता है ये नॉलेज कहीं से भी आ सकती है। बुक्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्सेज, यूडेमी, कोर्सेरा, एट्सेट्रा। मेंटर्स और कोचेस यानी इंटर्नशिप या खुद काम करके। पॉइंट ये है, तुम्हें खुद अपने मिशन के हिसाब से नॉलेज कलेक्ट करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने कभी फॉर्मली रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी, लेकिन जब उसने स्पेसएक्स शुरू किया तो उसने खुद किताबें पढ़ी, नासा के एक्सपर्ट से मिला और सीखता चला गया। आज वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड रॉकेट कंपनी चला रहा है क्योंकि उसने स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल की और उसे अप्लाई किया। एक्शन स्टेप्स तुम्हारे लिए। 1, अपने गोल को साफ करो। तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है। डी, उस गोल को पाने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है वो लिस्ट बनाओ। E.g. अगर वीडियो एडिटिंग में करियर चाहिए तो Adobe Premiere, स्टोरी टेलिंग, साउंड मिक्सिंग etc. 3, डेली 1-2 घंटे उसी नॉलेज को सीखो और अप्लाई करो। 4, जनरल नॉलेज में टाइम वेस्ट मत करो, फोकस करो काम की चीज़ों पर। फाइनल थॉट, अगर तुम्हें अनकॉमन सक्सेस चाहिए तो तुम्हें अनकॉमन नॉलेज सीखनी पड़ेगी। जनरल लोग जनरल नॉलेज के भरोसे रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग स्पेशलाइज्ड नॉलेज के पीछे भागते हैं और वही बनते हैं अमीर, कामयाब और इन्फ्लुएंशियल। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। अमीर बनने के आइडियाज दिमाग में ही जन्म लेते हैं। क्या मतलब है इमेजिनेशन का? इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति, वो एबिलिटी जिससे हम कुछ ऐसा सोच सकते हैं जो अभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हिल इसे 2 भागों में बांटते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, पहले से मौजूद आइडियाज या चीज़ों को नए तरीके से जोड़ना। एग्जाम्पल, मैकडॉनल्ड्स। बर्गर तो पहले से था, लेकिन रे क्रॉक ने उसे मैस प्रोडक्शन और फ्रेंचाइज मॉडल से जोड़ दिया। डू, क्रिएटिव इमेजिनेशन, एकदम नया आइडिया जो तुम्हारे दिमाग में बिना किसी बेस के आता है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का आईफोन, कंप्लीटली नई सोच जो पूरी दुनिया बदल गई। रियल एग्जाम्पल, रितेश अग्रवाल, ओयो फाउंडर। जब रितेश सिर्फ 19 साल का था, वो इंडिया घूम रहा था और उसने देखा कि लोगों को सस्ते, साफ सुथरे और रिलायबल होटल ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। उस वक्त बड़े बड़े होल चेन्स थे, लेकिन आम आदमी के लिए ऑप्शन कम थे। यहीं पर उसकी इमेजिनेशन ने काम किया। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं छोटे छोटे बजट होटल्स को एक ब्रांड बना दूं? और यहीं से जन्म हुआ ओयो का, ऑर्डिनरी होटल्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड एक्सपीरियंस में बदलने का आइडिया। आज ओयो की वैल्यूएशन हजारों करोड़ की है, और सब शुरू हुआ एक छोटे से आइडिया से, उसके दिमाग की इमेजिनेशन से। और भी एग्जाम्पल्स, जेफ बेजोस, अमेज़न। एक दिन जेफ को ख्याल आया, क्यों न एक ऐसी वेबसाइट बनाऊं जहां लोग ऑनलाइन किताबें खरीद सकें। उसी इमेजिनेशन ने अमेज़न को जन्म दिया, जो आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। व्हाट्सएप के फाउंडर्स सोचा, एक ऐसा ऐप क्यों न बनाएं जिससे लोग इंस्टेंटली मैसेज भेज सकें, बिल्कुल फ्री में। आइडिया सिंपल था लेकिन पावरफुल, और आज बिलियंस लोग उसे यूज करते हैं। यह सब प्रूफ है कि अमीर बनने के रास्ते आइडिया से शुरू होते हैं और आइडियाज इमेजिनेशन से आते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, इमेजिनेशन मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि उन सपनों को एक्शन में बदलने का पहला स्टेप भी इमेजिनेशन ही है। तुम कैसे अपनी इमेजिनेशन को ऑब्जर्वेशन से सीखो। रोज की प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखो, पूछो, क्या मैं इसे बेहतर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, लोगों को रोज मेट्रो में खड़े रहना पड़ता है, क्या कोई सोल्यूशन हो सकता है?
रीडिंग और ट्रैवल से एक्सपोजर लो। जब तुम नई नई चीज़ें पढ़ते हो या नई जगह जाते हो, तुम्हारा दिमाग नए आइडियाज़ जनरेट करने लगता है। राइटिंग हैबिट डालो। हर दिन 5 मिनट बैठो और लिखो, आज मेरे दिमाग में कौन से नए आइडियाज़ आए। फियर को दूर करो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं ये आइडिया चलेगा या नहीं, लेकिन इमेजिनेशन को उड़ान देने के लिए तुम्हें रिस्क की परवाह किए बिना सोचना पड़ेगा। नेपोलियन हिल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग मैन क्रिएट्स बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। मतलब हर इन्वेंशन, हर सक्सेस, हर कंपनी पहले सिर्फ एक सोच थी। आज से हर दिन एक नोटबुक रखो, आइडिया बुक। उसमें रोज नया आइडिया लिखो, चाहे वो कितना भी बेकार क्यों न लगे। महीने के अंत में देखो कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट करने लायक है, फिर उस पर काम शुरू करो, सीखो, प्लान बनाओ, अप्लाई करो। यही प्रोसेस तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। फाइनल थॉट, जिस इंसान की इमेजिनेशन मर गई, उसकी जिंदगी भी रूटीन बन जाती है, लेकिन जिसके दिमाग में आइडियाज की आग है, वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। रेडी हो? प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। बिना प्लान के सपना सपना ही रह जाएगा। बताओ, शुरू करें? बिल्कुल। अब बात करते हैं प्रिंसिपल 6 की, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लान बनाओ वरना सपने सिर्फ सपने रह जाएंगे। नेपोलियन हिल बहुत साफ कहते हैं, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर तुमने करोड़ों कमाने का सपना देखा है लेकिन एक्शन का कोई रोड मैप नहीं है, तो वो सपना कभी सच्चाई नहीं बनेगा। इसलिए हिल कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ही वो पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। प्लान बनाओ वरना सपना अधूरा रह जाएगा। सपने प्लान सक्सेस मान लो। तुम्हारा सपना है 1 करोड़ कमाने का, तो तुम्हें यही सोचना होगा, कितने टाइम में कमाना है, हर महीने कितना कमाना होगा, कौन सी स्किल सीखनी होगी, कहाँ से क्लाइंट्स आएंगे, कौन कौन से टूल्स और कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्लान के सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, यूट्यूब चैनल वाला लड़का, एक लड़का डिसाइड करता है कि वो यूट्यूब चैनल शुरू करेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1, बिना प्लान के बस कैमरा उठाया, वीडियो बना दिया। कभी हफ्ते में एक वीडियो, कभी 2, कभी नहीं। थंबनेल और टाइटल में कोई कंसिस्टेंसी नहीं। एसईओ, टैग्स, कीवर्ड्स कुछ नहीं आता। रिजल्ट, 6 महीने में चैनल ग्रो नहीं करता, वो डिमोटिवेटेड हो जाता है। ऑप्शन 2, अब वही लड़का एक सॉलिड प्लान बनाता है। गोल, 6 महीने में चैनल मोनेटाइज करना। कंटेंट प्लान, हर हफ्ते 2 वीडियो, फिक्स स्केड्यूल, वेडनेसडे एंड संडे। लर्निंग प्लान, फर्स्ट मंथ एसईओ, थंबनेल्स, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना। सेकंड मंथ प्रीमियर प्रो या कैपकट एडिटिंग सीखना। रिसर्च, हर वीडियो से पहले ट्रेंडिंग टॉपिक्स और ऑडियंस सर्च टर्म्स देखना। रिव्यू सिस्टम, हर हफ्ते परफॉर्मेंस चेक करना। व्यूज, वॉच टाइम, CTR। रिजल्ट, धीरे धीरे ऑडियंस जुड़ने लगती है, वीडियोस में क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दिखने लगती है, और कुछ ही महीने में चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यही है पावर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। है हिल के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के 4 की स्टेप्स। 1, डिफाइन करो, क्या चाहिए। स्पेसिफिक गोल लिखो। एग्जाम्पल, मुझे अगले 12 महीनों में 10 लाख कमाने हैं, ना कि मुझे अमीर बनना है। 2, एक्शन स्टेप्स बनाओ, गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटो। एग्जाम्पल, हर महीने 83,000 कमाना है, इसके लिए 3 क्लाइंट चाहिए, उसके लिए फाइवर, अपवर्क या खुद की वेबसाइट बनानी होगी। पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल्स लेने होंगे। टाइम बाउंड्रीज तय करो, हर स्टेप के लिए टाइमलाइन डिसाइड करो। एग्जाम्पल, फर्स्ट मंथ स्किल सीखना, सेकेंड मंथ पोर्टफोलियो बनाना, थर्ड मंथ क्लाइंट्स के लिए आउटरीच शुरू करना। 4, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो तुम्हें फीडबैक दे सकें। उनसे सीखो जो उस फील्ड में आगे हैं। जैसे नेपोलियन हिल ने कहा, कोई भी व्यक्ति अकेले ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग से ग्रेट सक्सेस नहीं पाता। एक्स्ट्रा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल 1, ट्रैवल ब्लॉगर। सपना, दुनिया घूमना और पैसे कमाना। ऑर्गेनाइज्ड प्लान, 3 महीने में ट्रैवल ब्लॉग सेटअप, DSLR कैमरा खरीदने का बजट बनाना, इंस्टाग्राम पर 10K फॉलोअर्स का गोल, एफिलिएट मार्केटिंग एंड स्पॉन्सरशिप सीखना। प्लान बना तो ड्रीम फुल टाइम करियर में बदल गया। एग्जाम्पल 2,
फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर। सपना 1 लाख महीना कमाना। ऑर्गेनाइज्ड प्लान, कैनवा, फोटोशॉप की मास्टरी, बिहेंस पे पोर्टफोलियो बनाना, फाइवर पे गिग्स डालना, कोल्ड ईमेलिंग के लिए रोज डेट लीड्स भेजना, क्लाइंट रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाना। 6 महीने में 1 लाख का मंथली रेवेन्यू अचीव किया। तुम क्या कर सकते हो? आज ही एक गोल नोटबुक शुरू करो। अपना मेन गोल लिखो, फिर उसे 5 छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बांटो। हर स्टेप को टाइमलाइन दो। कितना प्रोग्रेस हुआ? फाइनल थॉट, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे रियलिटी में बदलने का रास्ता सिर्फ प्लानिंग से होकर जाता है। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान का रिजल्ट होती है।